तो क्या बिहार में इस बार तख्ता पलट के आसार हैं? क्या इस बार बिहार में कोई और सरकार बना रहा है? दरअसल जिस तरीके से बढ़ी हुई वोटिंग थी, उसने इसी ओर इशारा किया कि इस बार कुछ हद तक खेल बिगड़ सकता है। इस बार जनसुराज ने भी कुछ हद तक समीकरण बिगाड़ने का काम किया है। तीसरे मोर्चे की एंट्री से दोनों गठबंधनों का वोट बैंक प्रभावित हुआ है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि पिछली बार की जीत का अंतर लगभग 4% था। इस बार खासकर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भी लंबी कतारें देखने को मिली। एग्जिट पोल में बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है। 17 एजेंसियों के पोल ऑफ पोल्स में एनडीए को 154 सीटें मिलने का अनुमान है। महागठबंधन 84 सीटों पर सिमटता दिख रहा है। हालांकि आजादी के बाद के 16 विधानसभा चुनाव के वोटिंग पैटर्न को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि 5% से ज्यादा या कम वोटिंग होने से सत्ता बदल जाती है और इस बार वोटिंग 2020 की तुलना में 9.61% ज्यादा है। हालिया 35 सालों में 2005 फरवरी को छोड़कर बिहार में 7 विधानसभा चुनाव हुए। इनमें 3 बार 60% से ज्यादा वोटिंग हुई और तीनों बार लालू राबड़ी की सरकार बनी। 4 बार 60% से नीचे वोटिंग हुई और लालू राबड़ी की पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। नीतीश कुमार 2005 से लगातार सरकार चला रहे हैं। खास बात यह है कि पिछले 4 चुनाव से 60% से कम वोटिंग हुई है और नीतीश कुमार की कुर्सी सुरक्षित रही है। नीतीश कुमार को सत्ता ही वोटिंग घटने से मिली है। अब तक के चुनावी पैटर्न को देखिएगा तो 60% से ज्यादा वोटिंग होने पर लालू यादव की पार्टी आरजेडी को फायदा हुआ है, वहीं 60% से कम वोटिंग होने पर नीतीश कुमार। हालांकि 17 एजेंसियों के पोल ऑफ पोल्स में एनडीए को 154 सीटें मिलने का अनुमान है। महागठबंधन 83 सीटों पर सिमटती दिख रही है, जबकि दूसरों के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। पहली बार चुनाव में उतरी प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी बेअसर नजर आ रही है। उसे 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। पिछले चुनाव में एनडीए को 125, महागठबंधन को 110 और दूसरे को 8 सीट मिली। यानी इस बार एनडीए को करीब 29 सीटों का फायदा, जबकि महागठबंधन को 28 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। तो फिर 9.6% ये वोट कैसे बढ़ा? एनडीए और महागठबंधन दोनों की ओर से महिलाओं के लिए योजनाओं का वादा हुआ। एनडीए की नीतीश सरकार ने तो चुनाव से पहले ही महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए की पहली किश्त डाल दी। महागठबंधन के तेजस्वी यादव ने महिलाओं को हर साल 30,000 रुपए देने का वादा कर दिया। एक्सपर्ट कहते हैं एनडीए और महागठबंधन के वादों के कारण महिलाएं बड़ी तादाद में वोट डालने पहुंची हैं, लेकिन इसका एक असर एसआईआर का भी है। वोटिंग के बढ़ने का कारण एसआईआर हो सकता है। महागठबंधन ने इसे वोट चोरी का मुद्दा बनाया, जिसके चलते पिछड़ा और अति पिछड़ा वोटर इस बार बढ़ चढ़कर वोट देने पहुंचा। बिहार में वोटिंग बढ़ने की एक वजह प्रशांत किशोर की जनसुराज का आना भी है। पीके और जनसुराज के आने से लोगों के अंदर एक नई उम्मीद जगी है। दरअसल एक जिक्र 1990 के चुनाव का कर लेते हैं। 1990 में 5.8% ज्यादा मतदान हुआ और कांग्रेस की सत्ता से विदाई हो गई। जनता दल की सरकार बनी, लालू यादव मुख्यमंत्री बने। इसके बाद राज्य की राजनीति में मंडल की ऐसी छाप पड़ी कि कांग्रेस दोबारा अब तक वापसी नहीं कर पाई। लालू यादव ने बिहार की पूरी राजनीति को बदल दिया और 15 साल तक राज किया। 2005 में 16.1% कम वोटिंग हुई, लेकिन लालू राबड़ी शासनकांत हो गया। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। इस बार सत्ता का बदलाव कम वोटिंग से हुआ था। नीतीश कुमार ने सुशासन की छवि बनाई और 20 साल से बिहार की सत्ता पर काबिज हैं। एक इस बात का भी जिक्र होना चाहिए कि साल 2000 में विधानसभा चुनाव में उस वक्त का सबसे ज्यादा 62.57% मतदान हुआ। लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। राबड़ी देवी फिर से सीएम बनी थी। 2010 चुनाव में वोटिंग में 6% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई, लेकिन ये आंकड़ा 60% से कम यानी 52.7% था। नीतीश कुमार की सत्ता बरकरार रही। 2015 के चुनाव में 4.2% वोटिंग हुई, कुल 56.9%, ये भी 60% से कम था। नीतीश कुमार आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़े। नीतीश लीड महागठबंधन को 2/3 से ज्यादा 178 सीटें मिली। 2020 के चुनाव में वोटिंग में मामूली 0.3% की बढ़ोतरी हुई। 57.29% वोटिंग पड़ी। इसमें नीतीश सरकार की वापसी हुई। अब तक के चुनावी पैटर्न को देखेंगे तो 60% से ज्यादा वोटिंग होने पर लालू यादव की पार्टी आरजेडी को फायदा हुआ, वहीं 60% से कम वोटिंग होने पर नीतीश कुमार को। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।